भरत जी महाराज ने मौन रहने का संकल्प किया, मैं किसी से व्यर्थ बात करूंगा ही नहीं। और अपना परिवार से बोले ना किसी से बोले, भाइयों से भी बात ना करे, एकदम जड़ की भांति रहे। तो नाम क्या रख दिया? जड़ भरत। खेत दे दिया रखाने के लिए, जाओ खेत पर रहो, तुम्हारे बस की बात नहीं है घर में रहना। रखवाली के लिए भेज दिया महाराज। गए भरत जी तो खेत पर बैठ करके जो भी जानवर पशु आए तो उनको भगाए ना, बल्कि एक स्थान पर बैठ करके बढ़िया माला ली हाथ में और घुमाते जा रहे हैं। जैसे कोई पशु पक्षी आए तो और जोर जोर से गा गा करके कहते, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, खूब खाओ, तुम भी राम जी की, हम भी राम जी के, और ये सब खेत भी राम जी के, खाते जाओ। इस प्रकार फसल भी बर्बाद, अब सब परेशान, घर से निकाल दिया भरत जी को। और सच्चा संत, सच्चा वैष्णव तो महाराज वही होता है जो हर परिस्थिति में एक सा रहे। दुख भी आ जाए तो दुख में भी दुख का भान ना रहे, दुखी ना हो, रोए ना। सुख आ जाए तो सुख में प्रसन्नता का भी भान ना हो। जो दुख सुख जानता ही नहीं है वही सच्चा संत, सच्चा वैष्णव होता है। और भरत जी महाराज का ऐसा दिव्य जीवन, ऐसा दिव्य त्याग। चले जा रहे थे एक दिन मार्ग से, कुछ डाकुओं के एक सरदार ने भेजा था, डाकुओं को पकड़वा लिया बलि चढ़ाने के लिए भरत जी महाराज की। अब पकड़ करके ले गए तो ये भी नहीं पूछा कि भैया कहाँ ले जा रहे हो, चले गए साथ में। बढ़िया सरदार ने खिलाया पिलाया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया, भरत जी महाराज पा गए। और पाने के बाद जब बलि का टाइम आया, बलि का समय आया, सो आराम से महाराज खड़े हैं। और जब मैया भगवती काली ने ये देखा तो काली मैया तो माँ होती है, उसका तो संहारी, दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म उत्पन्न होती है, अवतार धारण करती है। तो काली मैया ने सोचा कि इस भरत को सताया जा रहा है, जो भरत भगवान का भक्त है, जिसके जीवन में त्याग है, ऐसे भक्तों को कष्ट दिया जाए। तो माँ ने प्रकट हो करके और उन डाकुओं का संहार किया, दुष्टों का संहार किया और भरत जी महाराज की रक्षा की। माँ आज भरत जी को प्रणाम कर रही है। भरत जी ने ये नहीं कहा कि आपने मुझे बचा लिया, आपका धन्यवाद। माँ ने उल्टा प्रणाम किया भरत जी को, क्यों? जानती है कि इनका कितना दिव्य भजन है। और जहां भगवान की कृपा हो जाए महाराज, वहां तो सब उसके आगे झुकने लगते, उस पर कृपा करते हैं। तो मैया ने भी भरत जी महाराज को कृपा करी। वहां से चले, आगे जा रहे थे तो एक सिंध सौबीर देश के राजा थे रहुगढ़। इनका कहार बीमार पड़ गया, इनने पकड़कर पालकी में लगा लिया, सो पालकी में लग गए, लेकिन एक शब्द नहीं कहा कि मेरा अपमान हो रहा है कि क्या, कुछ नहीं महाराज। लग गए पालकी में, उठा करके कंधों पर कहार की भांति चलने लगे, लेकिन अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। जब भी कोई नन्हा जीव दिखे, पैर के नीचे ना दब जाए, मुझसे हिंसा ना हो जाए, उसको बचाने के लिए छलांग लगा देते। और जैसे ही छलांग लगाते तो जो कंधे पर पालकी रखे हुए थे, जैसे ही उछले तो साथ में पालकी भी उछल जाए। और पालकी में बैठे जो राजा थे रहुगढ़, उनकी स्थिति हुई कि उनका सीधा सिर महाराज पालकी में टकराता। एक बार, दो बार, तीन बार कुछ नहीं बोला रहुगढ़ ने। और जैसे ही चौथी बार भरत जी महाराज ने छलांग लगाई, सोई रहुगढ़ को क्रोध आ गया। बोले, मूर्ख, तुझे दिखता नहीं है क्या? तेरे पास नेत्र नहीं है क्या? तू मुझे जानता नहीं है? मैं राजा हूं, मैं तुझे दंड भी दे सकता हूं। बड़ा महाराज अपशब्द भरत जी महाराज को कहे। तो भरत जी महाराज ने सोचा कि ये राजा होकर अपने गुरु के पास जा रहा है, और इस प्रकार अभिमान और अज्ञान के साथ जाएगा तो क्या गुरु इसको कितना भी ज्ञान दे दे, लेकिन इसके अंदर ज्ञान जाने वाला नहीं है, ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसलिए गुरु कृपा के पहले आवश्यकता है कि जो इसके अंदर अभिमान है, मुझे उसको निकालना होगा।
भरत जी महाराज ने तब दिव्य आत्म उपदेश राजा रघुगढ़ को करवाया। और रघुगढ़ ने जब पूछा कि आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपका अपमान किया, आप हैं कौन, तब सुंदर आत्म उपदेश भरत जी महाराज ने रघुगढ़ को किया और कहते हैं कि राजन, आप मेरा परिचय पूछ करके आप भूल कर रहे हैं, और ये आपके अंदर जो भ्रांति बैठी हुई है कि आप राजा हैं, तो ये भी बिल्कुल असत्य है। आप आज राजा हैं, कल भिखारी भी हो सकते, कौन जानता है। ये तो व्यर्थ का अहंकार, व्यर्थ की भ्रांति आप लेकर अपने हृदय में घूम रहे हैं। और अगर आप मुझसे मेरा परिचय पूछे कि मैं कौन हूं, तो जो आप हैं वही मैं हूं, और ये अन्य जो 3 कहार हैं ये भी वही हैं जो आप हैं। आप अपने आप को राजा मानते हैं, अपने से छोटा इन सबको मानते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं कौन हूं, उसका बड़ा प्यारा उत्तर भरत जी महाराज ने दिया। कहते हैं, सुखम क्षयाय पुण्यस्य दुखम पापिष्य मारिष तस्मात् सुक्षये हर्षः कर्तव्या सर्वथा बुधः। इस प्रकार बड़ा दिव्य सुंदर उपदेश भरत जी महाराज देते हैं और कहा, मैं तो गुणों से असंग अविनाशी आत्मा हूँ, प्रकृति के 24 तत्वों से मैं पृथक हूँ। ऐसा आत्म उपदेश किया महाराज। रघुगढ़ का जितना अहंकार था सब समाप्त हो गया, और बार बार चरणों में प्रणाम करके बार बार क्षमा मांगता है, महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने आपका अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। और इसके बाद रघुगढ़ महाराज विदा हुए। भरत जी महाराज का दिव्य ऐसा चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परिषद को श्रवण कराते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।